सावित्रीबाई फुले का जीवन परिचय। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर महिला अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। वे जीवन पर्यंत एक राष्ट्र माता के रूप में समाज के हर वर्ग के लिए सेवा करती रही। जन्म 3 जनवरी 1831 नायगाम, महाराष्ट्र। मृत्यु 10 मार्च 1897 पुणे, महाराष्ट्र। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगाम में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नैवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। मात्र 9 वर्ष की आयु में 1840 में इनका विवाह ज्योतिराव फुले से हुआ। उस समय ज्योतिबा फुले की भी उम्र मात्र 13 साल थी। सावित्रीबाई का पूरा नाम सावित्री ज्योतिराव फुले था। उनके पति ज्योतिराव फुले भारत के महान समाज सुधारक रहे। लोगों के बीच वे ज्योतिबा या महात्मा फुले आदि नामों से जाने गए। सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा के मार्गदर्शन में जीवन पर्यंत दलित, पिछड़े, दबे कुचले की सेवा करती रही। ज्योतिबा फुले उनके संरक्षक, गुरु और बड़े समर्थक थे। जिस समय सावित्रीबाई स्कूल पढ़ने जाती थी, समाज के लोग उन पर गंदगी फेंकते थे। उस समय स्त्रियों के शिक्षा पर सामाजिक पाबंदी लगी हुई थी। लोग महिला शिक्षा को पाप समझते थे। घर से बालिकाओं या महिलाओं को शिक्षा के लिए निकलना मुश्किल था। चाह कर भी बालिका या महिला शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। ऐसे में उन्हें समाज से कई तरह के विरोधों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी शिक्षा में उनके पति ज्योतिबा फुले ने भरपूर सहयोग दिया। बाद में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अपने पति के साथ मिलकर भारत में बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। 3 फरवरी 1848 को उन्होंने पुणे में अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर विभिन्न जातियों के 9 छात्राओं को लेकर महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। 1 साल के भीतर उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर 5 और विद्यालयों की स्थापना की। वैसे समय जब महिलाओं पर कई सामाजिक पाबंदियां लगी हुई थी, तब सावित्रीबाई ने खुद शिक्षा ग्रहण की तथा दूसरी महिलाओं के पढ़ने का अवसर का निर्माण किया। जब वे बालिकाओं को पढ़ाने के लिए जाती थी, तब समाज के लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर फेंककर उनकी साड़ी गंदी कर देते थे। इसलिए सावित्रीबाई साथ में थैले में एक साड़ी लेकर विद्यालय जाती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। इतनी मुश्किलों से भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक महानायिका की तरह समाज में महिलाओं की शिक्षा के लिए खड़ी रही। इसीलिए आज वे महिलाओं के लिए एक आदर्श नारी के रूप में स्थापित हैं। सच में वे राष्ट्र माता हैं। प्लेग महामारी के दौरान प्लेग मरीजों की सेवा करते हुए 10 मार्च 1897 को प्लेग के संक्रमण के कारण उनकी मौत हो गई। इस तरह लोगों की सेवा करने वाले सावित्रीबाई दुनिया से चल बसी।